नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। चिंताएं आपके मस्तिष्क में सदैव से ही रहती है। चिंता क्या है, कहां से आती है और कैसे उसका निराकरण किया जाता है, इस वीडियो में यही कुछ डिस्कस आपसे करना है। पहली बात तो यह है कि अगर हम ये जान लें कि हमारे मस्तिष्क का कार्य क्या है, किस प्रकार मस्तिष्क बहुत चालाकी से आपके मन में चिंताओं को प्रवेश करा देता है, तो आप ये समझ पाएंगे कि चिंताएं कैसे प्रवेश करती हैं, फिर उनके प्रवेश पर रोक कैसे लगा सकते हैं। पहली बात ये समझ लें कि मस्तिष्क का जो कार्य है, दिमाग का जो काम है, वो आपको रिस्क दिखाता है, वो आपको खतरे के बारे में बताता है कि खतरा कैसे उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, एक कुत्ता आपको दिखाई देता है और उसको देख करके दिमाग एक खतरा बताता है कि कुत्ता काट लेगा, काट करके आपके अंदर रेबीज छोड़ देगा, वो रेबीज डेवलप हो जाएगा और आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा और अंत में आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये लास्ट पॉइंट है। अब जैसे ही आप कुत्ते को देखते हैं तो आप सीधे लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। आप रेमेडीज पर नहीं जाते, आप उपचार पर, आप उपाय पर नहीं जाते। ये मस्तिष्क का ही करिश्मा है कि आपके विवेक को इस प्रकार से वो हटा देता है रास्ते में से कि आप खतरे को देख करके सीधे लास्ट पर चले जाते हैं। एक साधारण बुखार भी आपको दिमागी बुखार लगने लगता है और मृत्यु का भय सता जाता है। एक जानवर को देखकर, एक सांड को देखकर आप खतरे से हट जाते हैं। आपको ये सोचने लगते हैं कि ये अभी मुझे उठाएगा, उठाकर पटक देगा, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। यानी आप अल्टीमेट पर पहुंच जाते हैं। मस्तिष्क ने एक खतरा आपको दिखाया और उस खतरे को आपने अल्टीमेट तक पहुंचा दिया। ये आपके चिंता का उद्गम है। बहुत सारी बात है जीवन में, लगभग हर बात, जीवन में लगभग हर चिंता, सारी चिंताएं इसी प्रकार उत्पन्न होती हैं कि आप उसके उद्गम को आते ही, आप उसके स्रोत को आते ही वो अल्टीमेट सोचने लगते हैं। आप उसके उपचार पर, आप उसकी रेमेडी पर, उसको दूर करने पर प्रयत्न करना तो बहुत बड़ी बात है। आप उसके लिए कोई इंतजाम भी नहीं करते, उसको दूर करने का कोई उपाय आप नहीं करते। अगर कोई भी बात आप ले लें, अपने कैरियर से रिलेटेड ही बात अगर आप लेते हैं, तो कैरियर में आपको एक भय होता है कि अगर हम नहीं पढ़े, अगर हमने एग्जाम की तैयारी नहीं की, नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी नहीं लगेगी, बेरोजगार हो जाऊंगा, बेरोजगार हो जाऊंगा, सड़कों पर घूमना पड़ेगा, पैसा नहीं होगा, गरीब हो जाऊंगा, समाज मेरा स्थान खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आप उस अल्टीमेट पर पहुंच रहे हैं। बजाय इसके कि आप तैयारी करें, आप प्रयत्न करें और आगे बढ़ें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे ही एक बात दिमाग ने कही, एक खतरा दिमाग ने बताया, आपने उसके अंतिम परिणाम को पकड़ लिया, बजाय इसके कि उसको हम दूर करें। यही मानसिक आलस्य है। जी हाँ, यही मानसिक आलस्य है कि आप सीधे अंतिम पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जो नेगेटिव है। अंतिम बिंदु हमेशा खतरों का नेगेटिव ही होता है। घर में बिजली देखते हैं आप, कुछ लोग इतने भयभीत होते हैं कि उस स्विच तक ऑन करने में उनको डर लगता है। बिजली से तार पर काम करने में डर लगता है।
क्योंकि आपने क्या पकड़ लिया है कि अगर हाथ टच हुआ, हाथ चिपक जाएगा, अंत में आपका पूरा ब्लड फ्रीज हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। ये आपने एक धारणाएं बना रखी है। जैसे ही एक बात आपके दिमाग में आती है, मस्तिष्क विवेक को उत्पन्न करने की बजाय उस खतरे को उत्पन्न कर देता है। उस खतरे के अल्टीमेट पॉइंट को आप पकड़ लेते हैं और उसमें इतने गहराई से उतरते चले जाते हैं कि आपको एक गहरी चिंता सताने लगती है। जैसे ही आप चीज़ें देखते हैं वैसे ही दिमाग खतरा उत्पन्न करता है और आप सीधे उसके अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। ये आपका मानसिक आलस्य है। मैं आपसे पिछली वीडियोस में भी कह चुका हूं कि जीवन इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। जीवन को दुरूह कहा गया है, जीवन को एक कठिन मार्ग कहा गया है, जीवन को एक तपस्या कहा गया है। जीवन को आप कैजुअली मत जिए, वरना आप परेशानी में आ जाएंगे। जीवन को जब तक आप कैजुअली जीते रहेंगे तब तक आपके सामने परेशानी आती रहेंगी। जो कुछ भी जीवन से आपको प्राप्त अनायास हो जाता है वो आपके पिछले कर्मों का फल हो सकता है। लेकिन इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय जीवन को आप क्या दे रहे हैं? क्या आपका मानसिक आलस्य दूर हो गया? आपके अंदर मानसिक आलस्य नहीं है? मानसिक आलस्य है तभी तो आप विवेक से काम लेने की बजाय ब्रेन से जो खतरा है, जो खतरा उसने बताया, उसके अंतिम पॉइंट तक आप चले जाते हैं। ब्रेन नहीं कहता कि आप जाओ, लेकिन आप चले जाते हैं। ये मानसिक आलस्य है। इसको दूर करना है आपको। दूर करके उस प्रयत्न को कीजिए जिससे कि आप उस खतरे से बच सकें। दिमाग खतरा इसलिए बताता है कि आप इससे बचिए, न कि इसलिए कि आप उसमें उलझ जाइए। लेकिन आप उसमें उलझते हैं, आप जानबूझकर चिंताएं मोल लेते हैं। जरा सी कोई परेशानी हुई नहीं, आप चिंतित हो जाते हैं क्योंकि आप उसके अल्टीमेट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं। जीवन एक आर्ट है, एक कला है। हर क्षण को इस प्रकार जीना पड़ता है कि जैसे अंतिम क्षण है। इसके बाद दूसरा क्षण आपके पास है या नहीं है। जिस दिन आप इस प्रकार जिएंगे तो जीवन में निराशा कभी हाथ नहीं लगेगी। आप आज का काम कल पर छोड़ते हैं, कल का काम परसों पर छोड़ते हैं, बस छोड़ते चले जाते हैं। कर्म को पूरा करने की बजाय आप उसे छोड़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, कार्य को पूरा नहीं करते हैं, पूरी संजीदगी से नहीं जीते, पूरे मन से नहीं जीते। आप तो बस उन चिंताओं में इतना उलझ जाते हैं कि उनकी रेमेडीज क्या हैं, उनके उपचार क्या हैं, आप इस तरफ न सोचते हैं, न सोचना पसंद करते हैं, बस चिंता मग्न हो जाते हैं। इसलिए निकालिए इन चीजों को अपने मन से, मानसिक आलस्य को दूर कीजिए और उन उपचारों को करना सीखिए जिससे कि वो ना रहे। इसके लिए आपको क्या करना है कि मस्तिष्क आपका खाली न रहे, मस्तिष्क आपका उन चीजों से घिरा रहे जो पॉजिटिविटी पैदा करती हैं। उनमें से एक सबसे प्राथमिक नाम है मेरी तरफ से क्लीम। जी हाँ, जब आप क्लीम का मानसिक जप करते हैं तो मस्तिष्क से विचार जो आपके मन में हर समय उठते हैं, जो चिंताग्रस्त विचार आपके मन में हर समय उठते हैं, जो खतरे आपके दिमाग में हर समय चलते हैं, जो नाना प्रकार के नेगेटिव वेव्स आपके मन में हर समय चलती हैं, वो क्लीम का जब आप मानसिक जप करते हैं, क्लीम 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 क्लीम, जैसे कोई हैमरिंग कर रहा, जब आप इस तरह से करते हैं तो विचार छिटक कर अलग हो जाते हैं। मन में संकल्प तो था, विचारों ने संकल्प को ढांप लिया था, संकल्प प्रबल हो जाता और आपके कार्य होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये तो एक मैंने उपाय बताया, क्लीम से इस प्रकार आप कर सकते हैं। क्लीम से आप और भी चीजें बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्प्रे। मुझे कमेंट करते रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।